क्लास 8th का मैथ आपका आज से शुरू हो गया है और इसमें पहला जो चैप्टर है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसमें 3 पॉइंट आपको इस परिमेय संख्या को समझने के लिए 3 पॉइंट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, पहला प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा आपका पूर्णांक। ठीक है, तो सिलसिलेवार तरीके से हम लोग तीनों पॉइंट को कर लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। पहला पॉइंट आपका है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनीशन जो है हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। अभी पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, दूसरा पॉइंट पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो पहला पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि गिनती की संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं का जो समूह बनेगा। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि गिनना हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कहा जाए कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप जब भी काउंट कीजिएगा तो 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसा करके। ठीक है, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, है ना, काउंट कीजिएगा ना, 1 2 3 4। तो जैसे आप काउंट कीजिएगा तो काउंट करने का जो समूह बनता है तो 1 से शुरू करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख दिया? गिनती की संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृतिक या प्राकृत, इसे देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। चूंकि इसका अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या है? n है, इसीलिए इसे n से सूचित करते हैं। ठीक है, n बराबर कितना हो गया? ये आपका हो गया, काउंटिंग यहाँ से करते हैं ना, 1 से 1 2 3 4 5, इसीलिए ये आपका नेचुरल नंबर का ग्रुप हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसमें यानी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को अगर शामिल करते हैं, किसको शामिल करेंगे? शून्य को शामिल करेंगे, तो उससे जो बना समूह जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। मतलब कि ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या का समूह, एक इधर, है ना। अगर इसमें हम लोगों ने शून्य को शामिल कर लिया, 0 यहाँ पर ऐड कर लिया, इस ग्रुप में शून्य को शामिल कर लिए, और जो नया ग्रुप जब बन गया ये क्या कहलाता है? आपका पूर्ण संख्या का ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग W से सूचित करते हैं क्योंकि इसका पहला अक्षर W है होल नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से सूचित करते हैं? n से करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1, है ना, ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या में आ जाओ, तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी के किस अक्षर से सूचित करते हैं? W से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 6 ऑब्जेक्टिव बता दिया यहाँ पर। तो 6 ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है ना। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि वो इस ऑब्जेक्टिव्स का भी फायदा उठा सकें। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक। ठीक है, तीसरा पॉइंट पूर्णांक, जिसका अंग्रेजी इंटीजर होता है, आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स, 0 यानी 0। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं, 0 तथा धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसका जो समूह बनेगा उसको बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी के I या Z से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि पूर्णांक को अंग्रेजी में तो I बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी का में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर का पहला अक्षर I है तो I से करेंगे, यहाँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये Z क्यों? ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट में
कि जेड जो है जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना। ठीक है, जेड जो है जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इधर जो है जब संख्या रेखा बनाते हो तो इधर जो आता है वो आपका निगेटिव नंबर आता है ना, निगेटिव आता है, माइनस वाला। ठीक है, ये रहा आपका 0। ठीक है, और इधर जो बनता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे जो समूह बनता है निगेटिव नंबर से, ऋणात्मक संख्याओं से, शून्य से और पॉजिटिव नंबर, ये जो समूह बन गया, ये जो ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं, है ना, i बराबर या z बराबर कुछ भी डॉट 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 कर दीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये जो आपका समूह बन गया, ये आपका क्या कहलाया जाएगा, इंटीजर कहलाया जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इंटीजर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि चलो ठीक है, ये तो हो गया निगेटिव, है ना, ये हो गया पॉजिटिव, लेकिन शून्य को क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, नोट में आप लिख सकते हैं, है ना, कि शून्य, है ना, शून्य क्या है, ना तो ऋणात्मक है ना, न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक, और न ही धनात्मक, वो ना निगेटिव है और ना पॉजिटिव है। ठीक है, और अब बात समझ में, शून्य क्या है, ना तो निगेटिव और ना है पॉजिटिव, ये दोनों की किसी की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब जो आपको पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, जो आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों क्लास 7 का सिलेबस था, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता है, इसलिए मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना, वैसा संख्या को जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना, लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, जहां पर p और q माइनस में भी हो सकता है ना, पूर्णांक मतलब मैंने बताया कि माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है और प्लस वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए q बराबर नहीं है 0 के, है ना, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको ऐसे पढ़ते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी नीचे में जो है आपका 0 नहीं होगा, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, 0 कभी नहीं होगा, परिमेय संख्या कहलाती है। p को अंश बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूमरेटर, है ना, और q को हर बोलते हैं, अंग्रेजी में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर, और इसको q को, है ना, डेनोमिनेटर, अंश और सॉरी हर को, है ना, डेनोमिनेटर। अब इसको इस तरह समझिए कि जैसे 7/2 है ना, एग्जाम्पल में, ठीक है, 7/2 है, परिमेय संख्या है। ठीक है, p/q के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, आगे 7.5 अगर है, ठीक है, देखिएगा बढ़िया से यहाँ पर कि 7.5 जब है, देखिएगा बोर्ड पे बढ़िया से, 7.5 जो है, तो इसको दशमलव को अगर हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे तो इसको 75/10 लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए 7.5 जो है ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7.5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, -1/2 परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब समझ में, उसी प्रकार से 6.75 कुछ भी, यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0, है ना, इसीलिए 6.5 जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 6.75 को बटा 100 करके परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने बताया आपको 4 पॉइंट। ठीक है, परिमेय संख्या, उसके पहले बताया था, है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, 4 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड कुछ आपको
थ्योरीज हैं, कुछ रूल्स हैं, है ना, उस रूल्स को फॉलो कर लेंगे, रूल्स समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पर आ जाएंगे। ये आपका थ्योरी क्लास है ना। तो ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और बस चीज़ों को समझते जाइए। जहाँ पर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।